Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 1 for 9th class and name of the topic is the fun they had. For this topic let's move to the text. Yes, our topic is the fun they had. The fun they had. It means the fun, मौज मस्ती, दे हैड वो करते थे, रखते थे, किस तरह की मौज मस्ती करते थे। अब मौज मस्ती करने वाले जो हैं यहाँ पर वो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में जो जाते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं और इस तरह से जो एंजॉय करते हैं। अब ये जो प्रेजेंट हमारा लेसन है, हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है फ्यूचर के बारे में है। फ्यूचर की स्टोरी के बारे में मीन्स ना तो ये पास्ट की कोई कहानी है, ना ही प्रेजेंट के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो है वो फ्यूचर के बारे में लिखा गया है कि आने वाले समय में क्या सिचुएशंस होगी स्कूल्स की या ये कहें कि हमारी एजुकेशन की, हमारी लर्निंग की क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें क्या है कि उस समय जो है बुक्स और जो स्कूल हैं वो शायद जो उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इट मीन्स वो अस्तित्व में नहीं होंगे, ना ही तो हमारे पास बुक्स होंगी और ना ही हमारे स्कूल्स होंगे। इट मीन्स जो चिल्ड्रन हैं वो स्टडी कैसे करेंगे। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको देखते हैं हम। देखो, स्कूल ऑफ द फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा। अब एक रोबोटिक टीचर होगा। जो रोबोटिक टीचर कौन है? इट मीन्स हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर पढ़ाने वाला। लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर के थ्रू बच्चा लर्न करेगा। और जो वर्चुअल क्लासरूम जो होगा वो वर्चुअल क्लासरूम होगा। और मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स जो सारी बुक्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही डाउनलोड होंगी और वहाँ से रीड आउट करेंगे, सब एक्सपेरिमेंट्स वहीं करेंगे। इट मीन्स जो पेपर प्रिंटिंग जो बुक्स हैं वो हमारे पास नहीं होंगी, ना ही हमें स्कूल जाना होगा। इट इज़ ए प्लानिंग फॉर फ्यूचर कि फ्यूचर में किस तरह से होगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को पेयर में डिस्कस कर सकते हैं कि स्कूल में हम क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं लाइक करते हैं। अब जो हमारा लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मार्गी इवन, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 बच्चे हैं। एक जिसका नाम है मार्गी और एक जो है वो है टॉमी। मार्गी और टॉमी 2 बच्चे हैं जो आपस में बात करेंगे और उन्हें एक बुक मिलती है। वो बुक है, किस तरह से वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ये मार्गी जो है ये एक डायरी एंट्री है, डायरी में लिखा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट। जो ये चैप्टर है ये मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है। ये उसके थॉट्स थे, विचार थे, जो भी हैपनिंग उसके साथ हुई उसने अपने सारे आइडियाज़ जो हैं एक डायरी के अंदर लिखे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट। उस रात जो है मार्गी लिख रही थी अपनी डायरी के अंदर। मार्गी अपनी डायरी के अंदर क्या लिख रही थी और उसने अपने पृष्ठ के ऊपर, हेड पेज के ऊपर क्या डाला बेटा? डेट डाली 17 मई 2157। अब हमारा जो ईयर चल रहा है वो क्या है? 2020। और ये जो स्टोरी जो है आगे की हैपनिंग मीन्स कितने साल बाद की ये कहानी है। आप ये देख लीजिए कि तब कैसा होगा। और वो उसमें लिखती है, उस डायरी के अंदर लिखती है कि सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। एक रियल बुक जो है टॉमी ने मिली है। रियल बुक कौन सी है? वो बुक जो आज एट प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं। प्रिंटेड बुक्स जो है उस समय कौन से ईयर में? 2157 में एक बुक मिलती है टॉमी को। और वो बुक जो है कैसी है और उसको देखकर मार्गी और टॉमी जो है वो किस तरह की रिएक्शन करते हैं। ये जो बुक है ये एक बहुत ही ओल्ड बुक है, पुरानी बुक है। जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह छोटा लड़का था, कौन? ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर ने, इट मीन्स ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने, दादा के दादा ने क्या कहा था कि एक बार जो है ऐसा समय था जब जो सभी स्टोरीज़ हैं, सभी जो मीन्स हमारी बुक्स हैं वो प्रिंटेड ऑन पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। सारे जो स्टोरीज़ हैं पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। वो पेजेस को टर्न करते हैं, उस बुक को देखते हैं, जो पेजेस हैं वो येलो हो गए हैं क्योंकि अब इतने साल पुरानी बुक है तो वो
पेजेस जो हैं येलो कलर के हो गए हैं और क्या हो गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं। इट मीन्स वो मैनी फोल्ड्स हो गए हैं, पेजेस जो हैं मुड़ गए हैं। और एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन्हें बहुत मजाक लग रहा है, ओफुल लग रहा है, बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा है कि कैसे हम इसमें जो हैं वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आगे की इमेजिन कर रहे हैं कि इतने साल के बाद वो जो बच्चे हैं वो तो कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं, उनके पास जो है उनकी जो टेक्स्ट है वो मूव होती है, जैसे हम अपनी स्क्रॉल करके अपनी टेक्स्ट को मूव अप एंड डाउन कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। लेकिन बुक के अंदर तो जहाँ पे स्टिल जो भी चीज़ें हैं वो वही हैं, तो वो इस चीज़ को देखकर क्या होते हैं, बहुत ही फन करते हैं, मजाक करते हैं और सरप्राइज महसूस करते हैं। और वो अपनी स्क्रीन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, इमेजिन करते हैं। और फिर जब भी वो टर्न बैक करते हैं, अपने पेज को टर्न बैक करते हैं, तो जो सेम वर्ड हैं वहीं स्टिल हैं। इट मीन्स ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होते हैं, कि फर्स्ट टाइम जहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो वहीं है। इट मीन्स वो इस सिचुएशन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। गी मीन्स यहाँ पे मीन्स टॉमी क्या कहता है, गी आगे बढ़ो, देखो, आओ। व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट है क्या, किस तरह से मीन्स बर्बाद किया हुआ है, वेस्ट है। और ये क्या है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, ओके, यू जस्ट थ्रो इट अवे। कहता है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इसमें से गो थ्रू हो जाएंगे, जब आप इसमें से इसको पढ़ लेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, इस बुक को बाहर फेंक देंगे, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। टॉमी कहता है कि आप इसको बुक को पढ़ने के बाद आप कितनी बुक्स स्टोरेज करेंगे, हो सकता है आप बुक को पढ़ने के बाद उसको बाहर फेंक देंगे। और ये क्या कह रहा है, हमारा जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उसके अंदर मिलियंस बुक हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, और एक मीन्स और भी ज़्यादा भी आ सकती हैं, इससे भी ज़्यादा संख्या में आ सकती हैं, और मैं इनको नहीं फेंकता हूँ। इट मीन्स हम जिस बुक को पढ़ लेते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है। यही जो सेम थिंग है वो मार्गी कहती है कि ये भी सेम थिंग मेरे साथ है, मेरे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी बुक्स हैं, और वो 11 ईयर ओल्ड है। अभी मार्गी कितने ईयर ओल्ड है, 11 ईयर ओल्ड है, और उसने टॉमी ने जितनी भी टेली बुक्स देखी हैं उससे कम जो देखी हैं वो मार्गी ने उससे कम बुक्स देखी हैं। इट मीन्स जो टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड है और मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड है। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि भाई, उसने पूछा उससे क्वेश्चन टॉमी से कि आपको ये बुक कहाँ मिली। वो कहता है कि घर में मिली, और वो वैसे ही उसकी साइड बिना देखे उसको पॉइंट आउट करता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस बुक को पढ़ने में बिजी है, रीडिंग में बिजी है। इन द एटिक, एटिक में मिला है। एटिक एक ऐसा स्पेस है बेटा जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे, यूज्ड एज ए स्टोर रूम के रूप में जिसको यूज़ किया जाता है। वट इज़, फिर वो कहती है कि ये किसके बारे में वो है, वो कहती है कि ये स्कूल के बारे में है। इस प्रकार मार्गी जो है वो स्कोनफुल मीन्स हेट करती है, बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखती है। और घृणा की दृष्टि से किस लिए देखती है कि स्कूल के बारे में भी कोई क्यों लिखेगा। उसे लगता है कि स्कूल एक अजीब सा मीन्स स्कूल के बारे में क्या लिखा जाएगा। वो कहती है कि मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी जो है हमेशा हेट करती है स्कूल से, और वो क्यों हेट करती है, बहुत ज़्यादा घृणा क्यों करती है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको बार बार टेस्ट दिए जा रहा है। मैकेनिकल टीचर कौन है? इट मीन्स कंप्यूटर के ऊपर उसे बार बार टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी के, और उसमें जो उसका रिस्पॉन्स है वो वर्स एंड वर्स बहुत ही बुरा आ रहा है। एक टेस्ट में दूसरे टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। और जब तक कि उसकी माँ जो है उसके हेड को सेक नहीं करती है बहुत ही दुख से मीन्स सॉरोफुली, और जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है। इट मीन्स उसको रिपेयर करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए भेजती है कि इसमें मैटर क्या है कि बार बार जो स्कोर है या बार बार जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। जब वो अब कौन आता है? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है बेटा? जो कंप्यूटर को रिपेयर करता है, उसमें जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, एक बहुत ही राउंड और लिटिल मैन है, उसका रेड फेस है, और उसने क्या लिया हुआ है? एक होल बॉक्स लिया हुआ है, उसके अंदर टूल्स हैं, डायल्स हैं और वायर्स हैं। इट मीन्स उसको रिपेयर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो उस बॉक्स के अंदर हैं। वो स्माइल करता है, ही स्माइल्ड एट मार्गी के ऊपर, और उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए।
और देन और वो उसको टीचर को अपार्ट करता है, मीन्स टीचर को अलग अलग करता है, इट मीन्स कंप्यूटर को ओपन करता है। और मार्गी ये होप करती है कि उसको ये दोबारा से जोड़ नहीं पाएगा, मेरा जो टीचर है, मेरा जो कंप्यूटर है, उसको दोबारा से टुगेदर अगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको पता है कि उसको कैसे राइट करना है, कैसे ठीक करना है, और 1 घंटे के अंदर ही वो दोबारा से प्रॉपर वर्किंग करने लग जाता है। इस प्रकार एक बहुत ही लार्ज ब्लैक एंड अगली, बहुत ही लंबी ब्लैक और अगली जो है स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसके ऊपर लेसन्स हैं दिखाए जा रहे हैं और क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं उसके सामने आ जाती है मार्गी के सामने। इट मीन्स उसका जो कंप्यूटर है वो ठीक हो जाता है। दैट वॉज नॉट सो बैड। जो द पार्ट मार्गी हेटेड, जो लेकिन ये मीन्स ज़्यादा, द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट पे मार्गी ज़्यादा हेट करती है, घृणा करती है, वो पार्ट जो है हमारा, वो कौन सा पार्ट है जिसमें मार्गी हेट करती है? वो जहाँ पे उसके होमवर्क पुट करना पड़ता है, पुट होमवर्क और टेस्ट पेपर्स देने होते हैं, उस पार्ट को ज़्यादा हेट करती है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन, और वो हमेशा उसको जो है पंच कोड में लिखती है, और वो पंच कोड जो है वो उसे जब वो 6 ईयर ओल्ड है उसी समय सिखा दिए गए थे। अब मैकेनिकल जो टीचर है वो वहाँ पर जो पंच कोड में जो मीन्स जो डिजिट्स वो डाले जाते हैं, तो मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत ही उन नंबर्स को कैलकुलेट कर देता था। इस प्रकार वो इट मीन्स यहाँ पे अब जो है उसका जो कंप्यूटर है वो ठीक हो गया है, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है उसकी साइड, और एंड ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड, मीन्स वो काम को ख़त्म कर चुका है, और वो उसके सिर को दोबारा से पैट करता है, मीन्स थपथपाता है। और वो उसकी मदर को कहता है कि ये गर्ल का फॉल्ट नहीं है, ये तो मिसेस जोन्स, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी जो सेक्टर है उसकी जो स्पीड है कुछ क्विक हुई थी, ज़्यादा थी, जिससे ये सब बार बार हो रहा था। इसको मैंने स्लो कर दिया है और इसको एक एवरेज कर दिया है कि एक 10 ईयर लेवल पर हो, 10 ईयर गर्ल के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया है। एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है ऑफ हर प्रोग्रेस, इट मीन्स जो अगर अदर सब्जेक्ट्स की प्रोग्रेस को अगर हम इवलुएट करें तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, और वो दोबारा से मार्गी के हेड को पैटिट करता है, मीन्स थपथपाता है। मार्गी जो है बहुत डिसअपॉइंट हो गई है, निराश हो गई है, और वो आशा करती थी, वो क्या आशा करती थी कि काउंटी टीचर आएगा, काउंटी इंस्पेक्टर आएगा और मेरा कंप्यूटर है उसको अपने साथ लेकर जाएगा अवे ऑल टुगेदर। इट मीन्स, और दे हैड वंस, वो क्यों सोच रही थी कि एक बार जो टॉमी का टीचर है वो भी इस तरह से ही 1 मंथ के लिए उसे से दूर लेकर गए थे। क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो ब्लैंक आउट हो गया था कम्प्लीटली, मीन्स हिस्ट्री का जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा था, इसलिए 1 महीने तक उसका कंप्यूटर बाहर लेकर गए थे। तो वो सोच रही थी कि हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर भी बाहर लेकर जाएं और उसे भी काम ना करना पड़े। इस प्रकार वो टॉमी को क्या कहती है कि भाई, फिर उस बुक के बारे में बात करने लग जाते हैं कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इस प्रकार जो टॉमी है वो बहुत ही उसे सुपीरियर आइज़ किससे देखता है, बहुत ही मीन्स ऑब्जर्व करता है उसको अपनी आंखों से, और वो कहता है कि ये हमारी तरह से जो स्कूल हैं उस तरह के स्कूल नहीं हैं, उसको स्टूपिड कहता है। ये ओल्ड काइंड के स्कूल हैं जहाँ पर जो क्या है 100 ईयर्स अगो, मीन्स बहुत पुराने साल, मीन्स सेंचुरीज अगो पहले के ये स्कूल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। मार्गी जो है उसको हर्ट नहीं होता, मार्गी वॉज हर्ट, उसे हर्ट होता है। वेल आई डोंट नो, भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम, मीन्स पहले पुराने समय में किस तरह के स्कूल थे मुझे नहीं पता है। इस प्रकार जो है वो उस बुक के अंदर पढ़ रहा है, लेकिन मार्गी जो है उसके शोल्डर के ऊपर से, उसके कंधे के ऊपर से थोड़ी सी देर जो है उस बुक को पढ़ती है, और वो क्या देखती है उसके अंदर कि वो एक टीचर रखते थे, उनका एक अध्यापक होता था, जो बच्चे होते थे उनका एक अध्यापक होता था। इट मीन्स एट प्रेजेंट जैसे हम पढ़ते हैं हमारे क्लासरूम के अंदर टीचर होता है और बच्चे होते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था, एक रेगुलर टीचर, और वो एक मैन होता था। ये नहीं है कि हमारी तरह से कंप्यूटर होता था,
और यहाँ पे जो मार्गी है वो फिर से सरप्राइज होती है, कहती है कि हाउ कुड ए मैन एक टीचर कैसे हो सकता है। तो वो ही जस्ट टॉल्ड द बॉयज़ मीन्स और गर्ल्स को थिंग्स बताता है, होमवर्क बताता है, कंसेप्ट को समझाता है और उनसे क्वेश्चन से पूछता है कि एक मैन इज़ नॉट एज स्मार्ट एनफ, एक मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो वो श्योर ही इज़, वो हो सकता है, माई फादर नोज, मेरे पापा भी इतना जानते हैं जितना कि एक एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जानता है। इट मीन्स जितना मेरे कंप्यूटर से मैं सीखता हूँ उतना ही मेरे पापा भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो इतना जानते हैं। और इस पर वो एक बैटे लगा लेते हैं, शर्तें लगा लेते हैं। मार्गी जो है प्रिपेयर नहीं है डिस्प्यूट करने के लिए, वो झगड़ा नहीं करना चाहती है और वो क्या कहती है कि आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में ये नहीं कर सकती कि वो मुझे पढ़ाए, एक अजनबी मुझे घर में आकर पढ़ाए। इस पर टॉमी जो है वो चिल्लाता है और क्या कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं पता है मार्गी, जो टीचर हैं वो एक घर में रहते थे, एक हाउस होता था, एक बड़ी बिल्डिंग होती थी और वहाँ पर स्पेशल जो है किड्स आते थे, जिस प्रकार हमारी एक स्कूल बिल्डिंग है और हम स्कूल में जाते हैं उसी तरह से वो वहाँ पे सेम थिंग लर्न करते हैं। अगर सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं और सेम ही लेसन पढ़ते हैं। लेकिन उसकी जो क्या करें कि बट माय मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, लेकिन कहती है टीचर जो है वो इस तरह से फिट किया जाता है कि बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कि वो उसको पढ़ाए और एक डिफरेंट तरीके से, टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इट मीन्स क्या है कि वो जो भी करते हैं मीन्स ये डिफरेंट तरीके से करते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आप बुक में लिखी हुई जो कंसेप्ट हैं उनसे आप खुश नहीं हैं, तो आप इस बुक को, यू डोंट हैव टू रीड, आप इस बुक को मत पढ़िए। क्या कहती है फिर, आई डिडेंट से, भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लाइक नहीं करती। मार्गी जो है वो क्विकली आंसर देती है, बहुत जल्दी से आंसर देती है। और वो क्या कहती है कि ये जो उस समय मैं भी इस फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, वो भी भाई इस बुक के अंदर जो स्कूल था उसके बारे में वांटेड फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। इस प्रकार जो है उनकी बुक्स जो है हाफ फिनिश हो जाती है, वो दोनों पढ़ रहे हैं। उसी समय उस मार्गी की जो मदर है वो उसे कॉल कर लेती है और कहती है स्कूल, इट मीन्स उसका जो स्टडी टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। मार्गी जो है वो लुकअप करती है, देखती है और नॉट येट मम्मा कहती है, लेकिन ना उसकी मम्मा जो कहती है कि अभी आपको पढ़ना है। और प्रॉपर टाइम जो है, अब जो टॉमी का टाइम है वो भी स्टडी का टाइम हो गया है। तो इस प्रकार दोनों जो बच्चे हैं वो अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर पढ़ने चले जाते हैं। मार्गी जो है टॉमी को कहती है कि क्या मैं उसके बाद, मेरा स्कूल ख़त्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद, क्या मैं आपकी बुक को और पढ़ सकती हूँ। तो वो नॉन चैलेंटली होता है बेटा कि मीन्स इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यस कह रहा है, अपना ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं दिखाता है। वो कहता है हाँ ठीक है आप पढ़ सकते हो मे बी। और वो भी अपनी उसको विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ उस डस्टी ओल्ड बुक को अपनी आम के नीचे बीनीथ टक करके अपनी आर्मपिट के अंदर दबाकर वो चला जाता है और ले जाता है। मार्गी जो है स्कूल में चली जाती है, इट मीन्स वो अपने क्लासरूम में ही चली जाती है। और स्कूल कहाँ है उसका, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट मीन्स उसका जो स्टडी रूम है उसके बेडरूम के साथ वही उसका स्कूल है। वहाँ पर मैकेनिकल जो टीचर है, इट मीन्स कंप्यूटर जो है वो ऑन है और वो वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, हमेशा सेम टाइम पर ऑन किया जाता है, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़कर। और जो डेज होते हैं उनमें वो टाइम जो है उसका फिक्स होता है। बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ जो है वो ये सोचती है कि अगर लिटिल गर्ल को एक ही सेम टाइम अगर पढ़ाया जाए रेगुलर आवर्स के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा सीखती हैं। इट मीन्स एक ही समय पर अगर किसी चीज़ को बार बार पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। स्क्रीन लिट कर रही है, स्क्रीन जल रही है, इट मीन्स उसके ऊपर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब अर्थमेटिक लेसन आता है और अर्थमेटिक के लेसन के अंदर क्या आता है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन हम करेंगे हम। प्लीज़ इंसर्ट, और आता है कि जो आपको होमवर्क मिला था यस्टरडेज होमवर्क, वो आप अपने प्रॉपर स्लॉट के अंदर डालिए, क्योंकि उनका जो कॉलम है बना हुआ है वहाँ पर उसको प्रॉपर होमवर्क शो करना है।
इस प्रकार मार्गी जो है वो साय करती है, इट मीन्स लंबे सा सांस लेती है, आह भरती है, और वो क्या सोच रही है, वो वहाँ पर आ गई है पढ़ने के लिए, लेकिन वो सोच जो रही थी अभी भी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। किस स्कूल के बारे में, कि उसके दादा के दादा जो हैं वो जब एक लिटिल बॉय थे उस समय क्या होता था, जो चीज़ें उसने पढ़ी बुक के अंदर उन सब चीज़ों को वो सोच रही थी। ऑल द किड्स, जो सभी बच्चे हैं फ्रॉम द नेबरहुड से वो आते हैं, लाफ हंसते हैं, शाउटिंग करते हैं, और स्कूल यार्ड में, स्कूल के यार्ड में, आंगन में सीटिंग टुगेदर इकट्ठे बैठते हैं स्कूल क्लासरूम के अंदर। तो इस प्रकार जो है, और वो वापस जब जाते हैं होम टुगेदर एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म हो जाता है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, तो वो वापस इकट्ठे जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही चीज़ सीखते हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे उनकी सहायता हो सके विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, कि वो इसके बारे में बात कर सकें, अपना होमवर्क शेयर कर सकें और आपस में डिस्कस कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो कौन होते थे, पीपल होते थे। जो मैकेनिकल टीचर है वो वहाँ पर ये सब जो थिंग्स हैं वो उसके माइंड में चल रही हैं, लेकिन वहाँ से क्योंकि वो अपनी वर्क पे है, अपनी क्लास के अंदर बैठी हुई है, तो मैकेनिकल टीचर वहाँ से क्या फ्लैशिंग कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर, कि वहन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि हम जब इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से, इट मीन्स आज उसे एडिशन सीखना है फ्रैक्शन का। मार्गी जो है वो सोच रही है, थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे इसको कैसे प्यार करते हैं, इन द ओल्ड डेज कैसे प्यार करते थे, मीन्स पढ़ना लिखना उनका कैसा होता था, आपस में वो एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। और सी वॉज थिंकिंग, वो किसके बारे में सोच रही थी, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस फन के बारे में सोच रही थी कि वो क्या मौज मस्ती करते थे। ये हमारा टाइटल है, ये हमारे लेसन का टाइटल है, द फन दे हैड, वो मौज मस्ती जो करते थे। अभी आपको टाइटल भी समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू राइट इन कॉमेंट बॉक्स, यू राइट योर नेम। थैंक यू।